हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे तो उससे क्या होगा। तो इसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को टेक्निकल टर्म्स में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही रहती है। वहीं सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड जितनी रहती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में। पर यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस स्पीड हम लोग किसे कहते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लग जाए तो क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस स्पीड बोलते किसको है। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब हम लोग थ्री फेज की सप्लाई देते हैं तो तीनों ही फेज इंडिपेंडेंटली अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जब इन तीनों फेज की मैग्नेटिक फील्ड को आप देखेंगे तो आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब आप थ्री फेज की सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर रोटेट होती है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली सिर्फ यही चीज है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये जिस स्पीड पर रोटेट हो रही है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है। देखिए, जब आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज की सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी होगी। अब जब आपने थ्री फेज को सप्लाई दिया है उस वक्त आपका जो रोटर है ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मोटर अभी तक घूमना शुरू नहीं हुई है। इस केस में जो रिलेटिव स्पीड है ये मैक्सिमम रहेगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब यह है कि आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है और आपके रोटर की जो स्पीड है इन दोनों ही स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो आपने मोटर को थ्री फेज की सप्लाई दी, आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट हो रही है लेकिन अभी तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, रोटर अभी तक घूमना शुरू नहीं हुआ है। तो इस केस में रोटर की स्पीड आपकी जीरो है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रही है। तो जो रिलेटिव स्पीड है ये इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम रहेगी। अब दोस्तों, जब आपका रोटर घूमना शुरू होगा तो रोटर की ये टेंडेंसी होगी कि रोटर एक झटके में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेस करना चाहेगा। यही रीजन है कि जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है तो रोटर में हमें एक इनिशियल जर्क देखने को मिलता है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक झटके में अपना रेटेड आरपीएम अचीव करती है, क्योंकि उसकी ये टेंडेंसी है कि उसे जल्दी से जल्दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेस करना है। पर जब आपकी मोटर अपने रेटेड आरपीएम पर घूमना शुरू कर देगी उसके बाद भी आपकी मोटर में आपकी मोटर की जो स्पीड है, रोटर की जो स्पीड है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, इन दोनों ही स्पीड के बीच में डिफरेंस अभी भी रहेगा। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है ये अभी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि मैंने पहली लाइन ही ये बोली थी कि इंडक्शन मोटर वो मोटर होती है जिसकी रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है और इसी के वजह से आपका जो रोटर है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो पा रहा है और आपकी मोटर कंटिन्यूस घूम पा रही है। अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल बेसिस पर ही अगर हम लोग देखें, किसी भी वजह से अगर आपकी रोटर स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से मैच हो गई, इसका मतलब ये होगा कि बीच में जो रिलेटिव स्पीड मेंटेन थी वो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। और अगर आपकी रिलेटिव स्पीड जीरो हो गई तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट कर रही थी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट करना बंद कर देगी, क्योंकि अब दोनों की स्पीड सेम हो गई है। अब रिलेटिव स्पीड जैसा कुछ रहा ही नहीं, दोनों एक ही आरपीएम में घूम रहे हैं। तो आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर कंडक्टर को कट नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आपके रोटर सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है रोटर में, जिसकी वजह से आपकी मोटर घूमती रहती है, वो टॉर्क भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपकी इंडक्शन मोटर किसी भी रीजन से सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर ले, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे, तो उसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और आपकी मोटर रोटेट होना भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसी तरीके के सवाल अगर आपके माइंड में और भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा टेक्निकल था लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों आपकी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकती, अगर वो घूम गई तो उससे क्या होगा। तो ये चीज़ भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।